हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि ए क्रॉस बी अर्थात ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर सी सदिश है तथा बी सदिश क्रॉस सी सदिश बराबर ए सदिश है, तब हमें विकल्प ए बी सी और डी चार विकल्प दिए गए हैं और हमें सही विकल्प का चुनाव यहाँ से करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे बच्चों। तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले क्या बात लिखेंगे, देखिए हम यह कहेंगे कि यदि यदि हमें दो सदिश दिए जाएं, सदिश ए तथा सदिश बी। ये क्या है बच्चों? ये जो सदिश है हमारे पास, हम इस बात को कहेंगे कि यदि ए तथा बी लंबवत हो, लंबवत हो तो देखिएगा क्या होगा। ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, हमें याद है, यह है ए का परिमाण, उसके बाद बी का परिमाण, और देखिए यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो यह हो जाएगा साइन 90, और ये हो जाएगा एन के, जो ए और बी की दिशा में इकाई सदिश होता है। तो अब देखिए, यदि मैं इसका मापांक ले लूं तो ये होगा मापांक ए क्रॉस बी बराबर, देखो इसके मापांक की तो आवश्यकता है ही नहीं, तो ये मापांक ए बराबर हो जाएगा मापांक बी, और यहाँ पर एन का मापांक एक होगा और साइन थीटा का मापांक भी एक होगा। तो ये बात याद रखें, यदि ए और बी लंबवत सदिश होते हैं तो मापांक ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, मापांक ए और मापांक बी के, या फिर ए के परिमाण और बी के परिमाण के गुणन के बराबर होता है। मैं इसे एक बार और लिख देता हूं, तो ये बात आपको याद रखनी है सीधे सीधे। ये हमारी पहली मुख्य अवधारणा है। एक और मुख्य अवधारणा हम यहाँ पर लिखेंगे जो आपको सीधे सीधे याद होना चाहिए। देखिए क्या है कि जो ए सदिश क्रॉस बी सदिश होता है, सदैव सदैव सदिश ए तथा सदिश बी के लंब होता है, के लंबवत कह सकते हैं आप, लंबवत होता है। तो ये दो मुख्य उदाहरण हमने इस प्रश्न के लिए लिख दी है। आइए अब जो प्रश्न में दिया है हम उससे आधार बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी बराबर सी। तो मैं लिखता हूं क्या दिया है हमें, ए क्रॉस बी और बराबर क्या दिया हुआ है, सदिश सी, है ना, ये सदिश ही है, सब याद रखें आप। अब इसके आधार पर आप क्या कह सकते हो, जैसा मैंने आपसे कहा कि ए क्रॉस बी सदैव ए और बी के लंबवत सदिश होता है, तो इस आधार पर आप कह सकते हो कि जो सदिश सी होगा, सदिश सी ये लंबवत होगा किसके, सदिश ए के, तथा सदिश सी यह लंबवत होगा सदिश बी के। इसे हम बना लेते हैं समीकरण एक। इसके बाद देखिएगा हम एक और बात कहेंगे, उसको बच्चों में एक बार इसको सही लिख दूं, उसके बाद फिर हम दूसरी बात पर चर्चा करते हैं। देखिए अब हम देखते हैं कि और हमें क्या दिया हुआ है। अब हमें दिया हुआ है बी क्रॉस सी बराबर ए, हमें दिया हुआ है बी सदिश क्रॉस सी सदिश और बराबर कितना दिया हुआ है, ए सदिश हमें दिया हुआ है। तो इस आधार पर आप क्या कहोगे, इस आधार पर आप कहोगे कि जो सदिश ए है वह लंबवत होगा किसके, बी सदिश के, तथा सदिश ए यह लंबवत होगा किसके, सी सदिश के। इसे बना देते हैं समीकरण दो। अब समीकरण नंबर एक और दो को ध्यान से देखिएगा आप, हम इसी आधार पर कुछ बातें कहेंगे। तो समीकरण एक व समीकरण दो से, दो से देखो हम क्या कह सकते हैं। अगर हम यहां से देखें तो ए बी के लंबवत है, बी सी के लंबवत है और सी ए के लंबवत है। इसका अर्थ क्या हुआ, हम यहां से कह सकते हैं कि ए कॉमा बी कॉमा सी परस्पर लंबवत है। तो हम कैसे कैसे सॉरी समीकरण एक व दो से सदिश ए कॉमा सदिश बी तथा सदिश सी ये क्या है, परस्पर परस्पर लंबवत है, लंबवत है। ये बात तो हमने कह दी कि ए बी सी परस्पर लंबवत होंगे। अब देखिएगा, अब सबसे पहले हमें दिया हुआ है ए क्रॉस बी
और बराबर कितना दिया हुआ है, सी सदिश, ये दिया हुआ है। तथा दूसरा हमें दिया हुआ है बी सदिश क्रॉस सी सदिश बराबर हमें ए सदिश भी दिया हुआ है। ये दोनों बातें हमें दी हुई है प्रश्न में। अब हम इसके दोनों पक्षों का मापांक ले रहे हैं। देखो, यदि मैं मापांक लूंगा तो ये हो जाएगा मापांक ए क्रॉस बी, और इसका भी मापांक ले लेंगे तो ये हो जाएगा इसका मापांक सी। तथा इसको परिमाण बोल सकते हैं आप, हम इसका परिमाण ले लेंगे। देखिए, तो ये हो जाएगा बी सदिश क्रॉस सी सदिश, और बराबर यहाँ पर भी आ जाएगा ए का परिमाण। ठीक है। अब आप देखिएगा, मैंने मुख्य उदाहरण में जो बात आपको समझाई थी उसका क्या आधार था। हमने कहा था कि यदि ए तथा बी लंबवत हो तो अगर हम ए और बी का मापांक लेते हैं तो वह उनके सामान्य मापांकों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस आधार पर मैं क्या लिख सकता हूं, देखो मैं इसे लिख सकता हूं ए का मापांक, और यहां पर लिख सकते हैं हम बी का मापांक या फिर परिमाण। बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सी का परिमाण। तथा यहां पर देखिएगा, यहां पर भी लिख दूंगा मैं, ये होगा बी का परिमाण, उसके बाद लिखूंगा मैं सी का परिमाण, और बराबर हो जाएगा ए का परिमाण। ये बातें समझ में आ गई आपके। अब इन दोनों को मिला के देखिए, यहां से हम ए का मान रख देते हैं। आप चाहो तो इसे मैं समीकरण 3 बना देता हूं, या फिर बच्चों चलो पूरी को हम समीकरण 3 बना लेते हैं। अब मैं इसको नए उसमें लिख देता हूं। तो अब मैं लिखता हूं, अतः देखिएगा अब आप यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो सदिश ए का मान निकला है इस मान को मैं यहाँ रख सकता हूँ। क्या मान आएगा इसका, बी का परिमाण और सी का परिमाण। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा बी का परिमाण, उसके बाद होगा सी का परिमाण, और उसके बाद क्या है, बी का परिमाण। एक बार और है, ये हो गया बी का परिमाण, और बराबर कितना होगा इसके, बराबर होगा सी का मापांक या फिर परिमाण। ये लीजिए। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सी से सी कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि सी का जो परिमाण होगा वह कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। इस आधार पर हम इसको यहाँ पर काट सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, देखिए जब हम इसे हल करेंगे तो अब हमें मिलेगा ये बी का परिमाण और इसका वर्ग हो जाएगा, बराबर कितना होगा 1। तो इस आधार पर बी का परिमाण बराबर, यहाँ पर देखिए 1 के ही बराबर हो जाएगा, माइनस का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये परिमाण है। तो ये हमारे पास बी का मान तो आ गया। अब ये बी का मान हम समीकरण 3 में रख सकते हैं। देखो, तो समीकरण 3 से, समीकरण नंबर 3 से देखिएगा, यदि मैं बी का मान रख देता हूं 1 तो मुझे क्या मिलेगा, दोनों ही स्थिति में मुझे मापांक ए बराबर मापांक सी मिल जाएगा। तो समीकरण 3 से हम कह सकते हैं कि बी का परिमाण किसके बराबर होगा, सी के परिमाण के बराबर होगा। तो हमारे पास बी का नहीं बच्चों, है ना, बी का गलत लिख दिया मैंने, बी का तो 1 रखना है, तो सी और ए बराबर होगा, है ना। तो बी को हटा के मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, ए। समीकरण नंबर 3 का प्रयोग किया है मैंने, ध्यान दें आप। तो ए का परिमाण बराबर हो गया सी का परिमाण। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास तीनों बातें आ गई है। अब मैं एक नई बातों में कह सकता हूँ यहाँ पर, या फिर हम इसके विकल्प देख लेते हैं बच्चों। देखो विकल्प कौन सा हमारे लिए सही होगा, विकल्प ए की बात करते हैं। तो ए बी सी युग्म में लंबवत है, बिल्कुल सही है, ये हमने सिद्ध कर दिया है। और ए का परिमाण और बी सी का परिमाण बराबर है, ये तो हमने सिद्ध कर दिया है। अर्थात ये विकल्प तो हमारा बिल्कुल सही होगा, पहला ही विकल्प हमारा सही निकला। ये तो गलत ही होगा क्योंकि लंबवत नहीं है। उसके बाद हमारा जो मान है उसमें बी और सी के मान, हमारा जो बी का मान है वो 1 के बराबर आया है, ए और सी के मान 1 के बराबर नहीं आए, अर्थात ये भी गलत होगा। उसके बाद ये भी गलत है, तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।